प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भाजपा विधायक की बढ़ी सजा। MP MLA कोर्ट ADJ 3 के द्वारा 2 साल कैद के साथ 1 लाख रुपया अर्थदंड की सुनाई सजा। दरभंगा न्यायालय के द्वारा अलीनगर से विधायक रहे भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की सजा बढ़ा दी गई है। MP MLA कोर्ट ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर ने उमेश मिश्रा के द्वारा दायर याचिका एक्ट 506 की सुनवाई में 2 साल कैद के साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले इसी दफा में विधायक को 3 महीने और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। तो वहीं मंगलवार को फिर से सुनवाई होने के बाद इसे बढ़ा दिया गया है। वहीं सजा सुनाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। तो वहीं अदालत से बाहर आने के बाद मंगलवार की दोपहर 3 बजे मिश्रीलाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे न्यायालय के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है तथा 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया गया है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं। मैं पटना उच्च न्यायालय में न्याय के लिए अपील करूंगा। मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो वहीं पुलिस अभिरक्षा में अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को जेल भेज दिया गया। 2 साल की सजा किए हैं माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और अपील में जाएंगे हाई कोर्ट या जिस कोर्ट में अपील होगा वहां जाएंगे। अब मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मैं निश्चित रूप से रिहा होऊंगा। जुर्माना भी कुछ हुआ है किसके? जुर्माना 1 लाख। क्या हुआ सर? क्या अब क्या अब अदालत को आपके बारे में क्या सजा सुनाई गई है? यही सजा से पहले मतलब जो आरजा साहब का ACGM कोर्ट था जिसमें ट्रायल पूरा फेस हुआ था, उसमें 3 महीने की सजा हुई थी और मैंने अपील किया था माननीय न्यायालय में यहाँ। तो मतलब हमारे जो इस केस के इंफॉर्मेशन चलिए हो गया मतलब अपील मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुल सचिव की अध्यक्षता में CET B.Ed 2025 को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराने को लेकर की गई बैठक। राज्यभर के 214 केंद्रों पर होगी परीक्षा। CET B.Ed 2025 को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुल सचिव सह विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने विश्वविद्यालय पर्यवेक्षकों की बैठक की। विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इस बार CET B.Ed 2025 परीक्षा के लिए दरभंगा शहर में कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए एक विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षकों को पूर्वाह्न 8:30 बजे अपने अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है तथा परीक्षा सामग्रियों के सील हो जाने के बाद ही परीक्षा केंद्र छोड़ेंगे। तो वहीं इसमें बताया गया कि राज्य भर में कुल 214 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सोमवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन के RPF में बैटरी चोरी के दर्ज मामले में फरार चल रहे एक युवक को RPF ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन की RPF पुलिस के द्वारा एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस युवक पर RPF में ट्रेन की बैटरी चोरी करने के मामले में मामला दर्ज था। बता दें कि 25/8/2024 को लहरियासराय स्टेशन से 3 बैटरी की चोरी हुई थी, जिसमें 2 लोग नामजद थे। एक अभियुक्त को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरा अभियुक्त फरार चल रहा था। जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई उसका नाम साजन कुमार है और वह वार्ड नंबर 46 के कबीलपुर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय सौदागर पासवान है। तो वहीं RPF पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी सोमवार की मध्यरात्रि के बाद हुई थी। तो वहीं RPF के द्वारा इसकी जानकारी मंगलवार को दिन के 12 बजे दी गई। इनकलाबी नौजवान दरभंगा जिला का 7वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। मौजूद वक्ताओं ने रखे अपने विचार।
इनकलाबी नौजवान सभा दरभंगा जिला का 7वां जिला सम्मेलन मंगलवार को दोपहर 2 बजे सीएम लॉ कॉलेज में संपन्न हो गया। सम्मेलन का संचालन राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिक्षक नेता नंदन कुमार सिंह ने कहा कि देश को 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लंबी चली। आज जो सरकार देश में है वह आज़ादी को छीनकर पुरानी व्यवस्था कायम करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं सम्मेलन के पर्यवेक्षक राज्य उपाध्यक्ष रंजीत राम की देखरेख में 25 सदस्य जिला कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष ओनम सिंह, सचिव अमित कुमार पासवान चुने गए। अमरजीत पासवान, इंद्रजीत कुमार बिक्की उपाध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही कई सदस्यों को उनके पदभार के लिए चुना गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद वक्ता मीडिया को। आज की जो हालात है देश की, किस तरह से सरकार नौजवानों को, छात्रों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे हम नौजवानों को अपनी बातों को बताएंगे कि किस तरह से वो हमें मूर्ख बना रहे हैं, किस तरह से हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, किस तरह से हमें रोजगार हमसे छीना जा रहा है, किस तरह हर चीज़ ठेके पट्टे पे जा रहा है और सरकार किस तरीके से हम लोगों के साथ चालबाजी कर रही है। और इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना, हर एक नौजवान को बताना, ये सारे मुद्दों को लेके आज हम लोगों ने ये जिला सम्मेलन किया है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, मोदी की सरकार है, जिनके कार्यकर्ता और नेता तक, मंत्री तक जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? ये जो सरकार है, ये सबसे बड़ा जुमला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज न बेटी बच रही है न पढ़ रही है। जो बेटी पढ़ रही है उसका भी हत्या हो रहा है, उसके साथ भी गलत हो रहा है। आप कलकत्ता के डॉक्टर के साथ देख सकते हैं। आज एक सैनिक, महिला सैनिक जो एक ऑपरेशन के थ्रू इतना की, उसके ऊपर भी इन लोगों ने गलत बयानबाजी किया, आतंकियों की बहन कहा। एक भारत की बेटी को जो अपने देश के लिए लड़ रही है, आप एक बेटी का, एक भारत की बेटी का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं। इनके खाते में कहीं महिलाओं के लिए जगह ही नहीं है। इन्हें पाँव की जूती समझा जाता है और ये बात समय के साथ साथ महिलाएं भी समझ रही हैं। महिलाओं के लिए बोले ये संसद में पारित किए हैं, 2029 तक होगा चुनाव से पहले, लेकिन 2029 क्या हो, 2029 भी हो जाएगा ना, वो पारित नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर महिलाएं अगर अपनी बराबरी के हिस्सेदारी पे अगर आ गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि इनके यहाँ जो भी होता है, महिलाओं का जो रेपिस्ट हैं, आधा से ज़्यादा रेपिस्ट वो भाजपा में भरे पड़े हैं, क्योंकि उनके लिए, उनको बचाने के लिए तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है और जो उनके खिलाफ बोला जा रहा है उनको देशद्रोह कहा जाता है। आज की डेट में आप अपनी बातें सरकार से नहीं रख सकते हैं। जो लोकतंत्र था वो ख़त्म होकर के एक प्रजातंत्र, राजतंत्र बनने के तरफ जा रहा है और महिलाएं पहले भी राजतंत्र में पीड़ित थी और आज भी पीड़ित है। आगे की क्या रणनीति है? सम्मेलन में क्या विमर्श निकला है? सम्मेलन में विमर्श यही हुआ है कि किस तरीके से आगे हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं और समझाएं। जिला और प्रखंड में जा कर के, गांव-गांव जा कर के हम इन सब चीज़ों, इन सारे मुद्दों को उठाएं और उन्हें समझाएं कि आज के समय में हम किस तरह से पीड़ित हैं और किस तरह से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। परिचय। ओनम सिंह, RYA जिला अध्यक्ष।